पैसे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह कौन सा होता है? ये जो है ये हमारा शुक्र का माउंट होता है। ठीक है, ये दोनों हाथों में, ठीक है, ये शुक्र माउंट होता है। तो इसमें डेली करेंगे तो बहुत अच्छा है कि इसमें इत्र डेली यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लें जब आप घर से निकल रहे हैं, अपने काम के लिए निकल रहे हैं। तो करियर के लिए क्या रेमेडीज हो सकती है? करियर के लिए जनरल रेमेडीज तो है कि देखिए, अगर आपने जॉब करना है तो आपने अपना सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है कि हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले या हम जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आ जाए हमारी लाइफ में? देखो, आपने खुद ही इसका बहुत अच्छा एक जवाब दे दिया, मैनिफेस्टेशन, है ना। ये जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो आप पार्टनर की बात कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन क्या है, मैं यूनिवर्स को बोल रही हूँ, है ना। मैं मान रही हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे इस चीज से ब्लेस कर दिया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी के मिथ्स के ऊपर होने वाला है और रेमेडीज के ऊपर होने वाला है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ऑल्दो हम बहुत सारे पॉडकास्ट इसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन समय के साथ समस्याएं और उनके सॉल्यूशन बदलते रहते हैं। तो आज एक बहुत ही जेन्युइन पॉडकास्ट होने वाला है। जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, पीएचडी कर रखी है, डॉक्टर मनु सिसोदिया आज हमारे बीच है। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। तो आज हम मनु मैम से जानेंगे वो आपकी छोटी छोटी बहुत बेसिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, जिनको आप अपने घर बैठ के कर सकते हो और कोई बहुत ज्यादा उनमें खर्चा नहीं लगने वाला, और जिनके सॉल्यूशन जो पेड रेमेडीज होती हैं, जिनके लिए आप 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए पे कर देते हो, वो इस पॉडकास्ट में आज आपको फ्री में मिलने वाली है। तो प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर लेके बैठ जाना। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पॉडकास्ट इन बिटवीन कहाँ मिल जाए, आई डोंट नो, लेकिन आपको अगर अपने प्रॉब्लम का जेन्युइनली कोई सॉल्यूशन चाहिए तो ये पॉडकास्ट आपको पूरा देखना पड़ेगा। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में कोई भी चीज अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप मनु मैम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर अभी भी आ रहा है, एंड में भी आपको मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, सोशल मीडिया हैंडल्स विद नंबर। तो शुरू करते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पैसे को लेके लोगों के बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मैंने देखे हैं कि पैसे की अलग अलग तरीके की रेमेडी बताते हैं, लेकिन पैसे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा होता है? देख के ध्रुव, पैसे के लिए वैसे तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। हम एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ नहीं बोल सकते कि आपका शुक्र अच्छा है तो आपके पास पैसा होगा, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी है वो कॉम्बिनेशन है, एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ एक शुक्र अच्छा है तो आपके पास पैसा होगा। हाँ जी। उसका कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, हाउसेस का, और प्लैनेट्स। ये अपना प्लैनेट्स, हाउस एंड साइन, वो कौन सी जगह उस ओन कर रहा है, साइन है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन हमको देखना पड़ता है। अगर मैं जनरल बात करती हूँ तो जनरल जो है पैसे का, हम अगर मैं जन्म पत्री देखूंगी तो उसमें है कि आपका, हम देखते हैं कि 12वें घर का कहीं है। कई लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे पास पैसा तो आ रहा है बट पैसा उसी स्पीड से जा भी रहा है, हाँ जी, है ना। तो अगर ये आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इस चीज को देखना है कि उस पैसा रोकने की छोटी छोटी रेमेडीज है जी, है ना, जो हम जनरल बिना ग्रह, बिना जन्मपत्री देखे भी मैं आपको बता सकती हूँ। आप मेरे पास एक लेमैन जैसे आए कि मेरे पास पैसा नहीं रुक रहा, मैं क्या करूँ, तो सिंपल सी इसकी रेमेडी है पैसा करने की कि आप, ये जो है ये हमारा शुक्र का माउंट होता है, ठीक है, ये दोनों हाथों में, ठीक है, ये शुक्र माउंट होता है। तो इसमें डेली करेंगे तो बहुत अच्छा है कि इसमें हाँ जी, इत्र जो होता है, छोटा बॉटल्स आते हैं इत्र के, जो भी, वो इत्र डेली यहाँ पे थोड़ा सा रब कर लें जब आप घर से निकल रहे हैं, अपने काम के लिए निकल रहे हैं। दूसरा है कि किसी भी स्पिरिचुअल जगह में, रिलीजियस जगह में अगर कर सकते हैं तो सेंटेड धूप होती है, अगरबत्ती होती है, या कैंडल्स भी आजकल आ रही हैं परफ्यूम वाली, हाँ जी, तो आप वो वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। कभी फ्राइडे को जाइए, वहाँ पे जाके रख के आ जाइए। कहाँ पर? रिलीजियस प्लेस में, मतलब इसमें ये नहीं है कि अगर हिंदू हैं तो हम मंदिर में कर सकते हैं, आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपने रिलीजियस प्लेस पे रख सकते हैं। हिंदू हैं तो हम जाके शिवलिंग के पास रख दें, नहीं तो अगर लक्ष्मी जी का वो है आइडियल तो वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल रेमेडी है। अगर हम डेली उसमें भी रेगुलर बेसिस पे इसको कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा। मैम, एक डाउट आता है यहाँ पर हमेशा कि किसी को आपसे कंसल्ट करना होता होगा तो आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है आज 15-20 साल से लोग
बहुत पंक्चुअल होके और डिसिप्लिन के साथ संभालने लगे हैं टाइम और डेट ऑफ बर्थ को। लेकिन उससे पहले लोग डेट ऑफ बर्थ भी लोगों को पता ही नहीं रहती थी कि भाई कब पैदा हुए। लोग आगे ऐसे अंदाजा लगा देते कि आप होली से 5 दिन पहले पैदा हो गए थे। अब होली कब की थी, कब 5 दिन पहले थे और एग्जैक्ट टाइम क्या था। उस केस में अगर आपसे कोई कंसल्ट करता है तो आप सोल्यूशन कैसे देते हैं? देखिए ध्रुव, मैं एक्चुअली अगर मेरे पास किसी को इतना भी पता होता है मॉर्निंग में टाइम था या मेरा इवनिंग में टाइम था और उसको डेट मालूम है, या जैसे आप बता रहे हो कि हिंदी की तिथि और कि वो त्यौहार था या ऐसा कुछ था, तो हम उसमें बर्थ रेक्टिफिकेशन कर लेते पहली चीज़। अगर हमें वो भी नहीं पता, उसको अपना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भी पता है कि मैं 23 नवंबर को पैदा हुआ था या 24 अगस्त को पैदा हुआ था या कब भी हुआ था, तो हम मैं उसको नंबर से भी बता लेती हूँ। मैं जो फर्स्ट डे बर्थडे का फर्स्ट वो होता है, क्योंकि कई बार ईयर भी लोगों को याद नहीं होता। अगर फर्स्ट नंबर डेट भी याद है तो मैं न्यूमरोलॉजी से के थ्रू बता देती हूँ करके। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके। अगर हमारे देखते हैं तो हम सबसे पहले बर्थ रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं अगर पॉसिबल होता है। कई बार मैंने बहुत बर्थ रेक्टिफिकेशन करे हैं और मैंने अपने फादर का भी किया है। एग्जैक्ट उनकी हॉरोस्कोप निकाला, उनके लाइफ के इवेंट्स के साथ एक एक चीज़ उसको मैच करी है मैंने, और बहुत बढ़िया तरीके से वो हुआ था। तो बाकी मैंने औरों का भी किया है, कईयों का। तो सबसे पहले तो बर्थ रेक्टिफिकेशन है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि इस समय में हुआ था कि धूप निकल रही थी कि शाम हो रही थी, या मैं ऐसा होता है जैसे पेरेंट्स को अक्सर पता होता है कि इस समय बहुत बारिश का मौसम था या जन्माष्टमी के आसपास हुआ था, या तो उस तरीके से। और नहीं है तो मैं डेट से भी कर लेते हैं हम। फर्स्ट डेट अगर पता है कि इस डेट को हुआ था, नहीं तो लोगों को तिथि भी पता होती है। अगर हम तिथि भी देखते हैं, मेरा बर्थ किस तिथि पे है, आपका बर्थ किस तिथि पे, उस तिथि का भी प्रेडिक्शन अलग होता है। तिथि के हिसाब से भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं। हर तिथि का एक अलग आपका जो हम पर्सनैलिटी कहेंगे, प्रेडिक्शंस कहेंगे, वो चीज़ें निकल के आती हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको हम अगर जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। मैम, करियर में अगर किसी की प्रॉब्लम आ रही है, आपने देखा आजकल लोग करियर को लेके बहुत टेंस्ड रहते हैं। करियर बनाना है। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। उनको पहले तो जॉब लग जाए, घर में एक की लग गई, सबका काम चल जाता था। करियर ओरिएंटेड ज्यादा हो गया आजकल। आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों को करियर बनाना है। बिल्कुल। तो करियर के लिए क्या रेमेडीज हो सकती है? करियर के लिए जनरल रेमेडीज तो है कि देखिए, अगर आपने जॉब करना है तो आपने अपना सूर्य को स्ट्रांग करना है। ठीक है। शनि आपको हार्ड वर्क करने के लिए वो करता है, इंस्पायर करता है। तो अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। ये बहुत प्रैक्टिकल वाले रेमेडीज है ना, कि डिसिप्लिन आपने रखना है। आप डिसिप्लिन रहेंगे, अपना डेली रूटीन को डिसिप्लिन करेंगे, तो आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आप सूर्य की पूजा, सूर्य को कहते हैं ना, सूर्य के जो है, सूर्य जॉब के लिए बढ़िया प्लैनेट है, जिसको आप अगर पूजा कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं। सूर्य का रेज वैसे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है ना, अगर हम फिजिकली देखें। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो सूर्य हमारा सोल भी है। तो अगर मैं देखूं तो पूरे नरिशमेंट के लिए सूर्य जो है वो बहुत लाभदायक होता है, बेनिफिट होता है। और अगर मैं जॉब के लिए भी कर रही हूँ तो सूर्य को प्रणाम करने से, सूर्य को रिस्पेक्ट ऑफर करने से आपका जो जॉब है वो मिलने में इजी होता है। सेकेंडली, सूर्य एस्ट्रोलॉजी में बॉस को भी आपके रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपके बॉस के साथ अगर परेशानियां आ रही है, कई बार जॉब में क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि हमारी बॉस से नहीं बन रही। सब बॉस हमारा सुन नहीं रहा, बॉस मेरी इंसल्ट कर रहा है, बॉस मेरे को जो मैं कैपेबल हूँ उसके, मेरे कैलिबर के हिसाब से मेरे को कंसिडर नहीं कर रहा। तो सूर्य की पूजा करने से आपका बॉस को भी आप काफी हद तक अपने उसमें कर सकते हैं। तो आपको हेल्प होती है। मतलब 2 मेन प्लैनेट है, सूर्य और शनि। सूर्य और शनि, क्योंकि शनि आपको डिसिप्लिन देता है। आप जितना डिसिप्लिन लाइफ रखेंगे अपनी, उतना आप देख लीजिएगा आपका जॉब में या इस टाइप के आपके किसी भी काम में प्रॉब्लम्स आना कम रहेंगी। दूसरा, सूर्य को आपने अर्घ जल देना है, हाथ जोड़। आजकल बच्चे बोलते हैं अरे हम तो उतना सुबह नहीं उठ पा रहे। ठीक है, आप जिस टाइम भी उठ रहे हो बहुत ईजी है, जाके 2 मिनट आप सूर्य के सामने खड़े होइए, हाथ जोड़िए, पूरा सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ेंगी। आपके फिजिकली भी अच्छा रहेगा, मेंटली भी अच्छा रहेगा, और आपका जॉब वगैरह के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। मैम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, हर कोई, आपको पता है कि डिजायर्ड लाइफ पार्टनर चाहता है,
बड़ा चॉइसेस रहती है कि इस टाइप का नहीं, इस टाइप का आदमी होना चाहिए, इस टाइप की वुमेन होनी चाहिए। हाँ जी। लोगों की चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, पहले जैसा नहीं रहा। जी। तो उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती है कि हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, या हम जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आ जाए हमारी लाइफ में? देखो, आपने खुद ही इसका बहुत अच्छा एक जवाब दे दिया, मैनिफेस्टेशन, है ना। ये जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो आप पार्टनर की बात कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स को हम जब यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हैं, या हम यूनिवर्स को, मैनिफेस्टेशन क्या है, मैं यूनिवर्स को बोल रही हूँ, है ना, मैं मान रही हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे इस चीज़ से ब्लेस कर दिया। ठीक है। मैनिफेस्टेशन हमें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए। आप चाह रहे हो कि मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल, एक बहुत अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर मिले, तो आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। आप मॉर्निंग इवनिंग जो आपको लगता है, कई बार लोगों को लगता है कि मेरे को कोई एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो उस टाइम पे आप करो। लाइक आपको बार बार दिख रहा है 1 की काउंटिंग कहीं दिख रही है, 11 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, या इस टाइप के। तो हर एक को अपना, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उनको बार बार 4 का दिखता है, जबकि 4 राहु का नंबर हम मानते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी के लिए बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो जो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा कोई एंजल नंबर है, तो उस टाइम पे कीजिए मैनिफेस्ट। आप लिखिए और प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि आई एम ब्लेस्ड विद माय दिस टाइप ऑफ लाइफ पार्टनर, जो भी आप चाहते हो, है ना, दिस टाइप ऑफ लाइफ पार्टनर, वी आर लिविंग अ हैप्पी एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग लाइफ। जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन इज द फर्स्ट की किसी भी चीज के लिए। उसको आप अपना मनी से के लिए भी कर सकते हैं, करियर के लिए भी कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ के लिए भी कर सकते हैं। जब मैनिफेस्टेशन इतना अच्छे रेमेडी है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने खुद देखे, अपनी लाइफ में बहुत देखे। तो सबसे पहली चीज तो रेमेडी मैनिफेस्टेशन होगी। दूसरा, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को लेते हैं, तो उसमें आपने वीनस को अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। शुक्र आपके उसमें स्ट्रॉन्ग है, तो आपका लाइफ पार्टनर, मतलब आपको शुक्र और मंगल अगर हम देखते हैं, तो हमने स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि जो शुक्र है वो आपको, मेल है तो फीमेल से आपको अच्छे, फीमेल से इन कांटेक्ट में लाएगा। ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ कि फीमेल को करना है, लेडी को करना है, तो वो गुरु को स्ट्रॉन्ग करे। क्योंकि अगर मैं देखती हूँ तो लेडीज की चार्ट में जो गुरु है वो सबसे बड़ा पार्टनर का कारक होता है। अच्छा। मतलब हस्बैंड का, उसका, सब चीज़ों का, तो वो है। और अगर आप जन्मपत्री देख के कर सकते हैं, तो 7th हाउस लॉर्ड जो भी है, उससे रिलेटेड आप रेमेडीज कर लें। उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कहीं भी, या अगर आप खुद भी देख सकते हैं, तो 7th लॉर्ड जो भी है आपका, तो उससे रिलेटेड भी आप चीज़ें कर सकते हैं करके। बाकी ये 2 तो बहुत इजी हैं कि आप वीनस से रिलेटेड कि आप फीमेल्स को रिस्पेक्ट करो, फीमेल्स को अच्छा गिफ्ट करो, स्पेशली जो अच्छा खुशबू वाली चीज़ें हैं, परफ्यूम्स हो गए, या सिल्वर की चीज़ें, या पर्ल की चीज़ें, वो भी चीज़ें कर सकते हैं। तो उन चीज़ों से ये शुक्र को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। शुक्र का एक मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे भी कर सकते हैं जी। तो ये छोटी चीजें हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन इसका बेस्ट रेमेडी है। मैनिफेस्टेशन बेस्ट रेमेडी है, जो जनरल कोई भी कर सकता है, विदाउट, जिसके लिए जन्मपत्री भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट आपने अगर कंटिन्यूसली 1 मंथ किसी चीज के लिए कर लिया, मैं लिख के दे सकती हूँ, वो आपका लाइफ में 100% चीज होगी। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है? हाँ, बहुत अच्छी हुई है। जैसे मैं एक घर अपना परचेज करना चाह रही थी, और एक स्टेज ऐसी आई थी, मुझे लग रहा था कि अब नहीं होगा, छोड़ दो, लीव इट। मतलब उसके लिए एक्सपेक्ट करना या सोचना कुछ बेकार है। और मैंने उसको मैनिफेस्ट किया। मैंने बार बार मैं उसको प्रेजेंट टेंस में लिखती थी, दैट आई एम एंजॉयिंग दिस हाउस। और एग्जैक्टली मैं जिस फ्लोर में वो चाहती थी, जिस टाइप का फ्लोर, जो घर चाहती थी, मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ कंप्लीट हुआ, मेरा फुलफिल हुआ मेरा लाइफ में। वो तो बहुत रिसेंट हुआ है, और भी पहले भी हुआ होगा, लेकिन रिसेंटली, एकदम रिसेंट ये हुआ। ये मैंने, आप सोचिए, अक्टूबर से स्टार्ट किया, सितंबर अक्टूबर से, एंड दिसंबर में मेरे को घर मिल गया।
कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ये तो बहुत रीसेंट है इसलिए बता रही हूँ, नहीं अदरवाइज मैनिफेस्टेशन आपको किसी भी डिजायर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, डिजायर्ड कार, डिजायर्ड बाइक, या कोई ड्रीम हाउस, ड्रीम जॉब, या आपको कहीं शिफ्ट होना है, किसी ड्रीम कंट्री में जाना है। बहुत से आजकल ड्रीम बन गए कि कनाडा जाना है, जर्मनी जाना है, यूएसए जाना है, दुबई जाना है। तो आप मैनिफेस्ट करो। और मैम ने बताया कि एंजल नंबर जब आपको दिख रहे हैं, तो जब भी आपको एंजल नंबर के में वैसे इन डेप्थ अपनी एक साइंस है, वो अलग है, वो तो अलग काफी है। लेकिन अगर आपको दिख रहे हैं उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी आप बार बार बोल रहे हो कि मुझे मैम 1 बार बार दिख रहा है, कोई मुझे, जैसे मैंने बताया मेरी एक फ्रेंड थी, उसको 4 का दिखता था, अक्सर 4 का दिखता था, 4 मतलब कहीं भी डिजिट में 4 टाइम 4, कोई भी चीज 4, हर जगह कहती थी मैं देखती हूँ तो 4। किसी को 8 का होता है। अब कोई बोलेगा कि नहीं 8 नंबर तो शनि का होता है, वो क्या लकी है, या इसका होता है या उसका होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसी चीज है, जरूरी नहीं है जो आपके लिए अच्छा है मैं बोली हूँ वो मेरे लिए भी उतना ही अच्छा है। सही बात है ना। तो ये आपका पता, आपका अलग केमिस्ट्री है यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के साथ, किस सब चीजों का। तो हम सब कहते नहीं, हर ताले की चाबी अलग है। हम ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये कैसा हो रहा है वो मेरे साथ भी होगा, मेरे लिए वो चीज अलग हो सकती है। तो आपने अपना खुद समझना है कि मेरे को किस चीज पे, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा एंजल नंबर नहीं लग रहा, तो आप जब अपना घर में शांति से बैठे हैं, जब अपने आप को 2 मिनट दीजिए, एकदम एक यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए, 2 मिनट बैठ के थोड़ा सा मेडिटेटिव मोड में, जब आपको लग रहा है कि मेरा माइंड और चीज़ों से फ्री हो चुका है, उस समय में आप ये बैठ के 2 मिनट मेडिटेशन करके, उसके बाद मतलब शांत रह के, मेडिटेशन नहीं करना तो उसके बाद आप ये मैनिफेस्ट कीजिए। और मैनिफेस्टेशन हमेशा ऑलवेज शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, दैट यू आर एंजॉयिंग दैट थिंग, योर ड्रीम इज फुलफिल्ड एंड यू आर लिविंग दैट ड्रीम। तो ये होना। अभी जैसे पितृपक्ष आ रहे हैं, श्राद्ध का महीना आ रहा है, तो ऐसा क्या करें जो हमारे पितृपक्ष खुश हो जाएं? देखिए पितरों के लिए पितृपक्ष तो एक है ही, डेडिकेटेड टाइम है जो 15 डेज का, वो तो है ही है। लेकिन एक बहुत नॉर्मल सा भी मैं बताऊंगी, जिसको लगता है कि मेरे पितृपक्ष, पहले तो हमें एक पितृदोष जो होता है हमने वो समझना है। पितृदोष कैसे, आप बोलोगे कि मैम मेरे को जो कैसे पता चले कि मुझ में क्या पितृदोष है, या किसी को, ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। जी। या कोई बोल रहा है मैम मेरी लाइफ में एकदम सडन से कुछ हो रहा है, सडन इवेंट्स हो रहे हैं, सडन एक्सीडेंट हो रहा है, सब कुछ अच्छा चलते चलते एकदम से डाउनफॉल हो रहा है ना। सब कुछ आपको लग रहा है घर में, जिस दिन सब कुछ आपको लगा कि मेरी पर्सनल लाइफ भी सेट हो गई, मेरा जॉब भी एकदम सेट चल रही है, परफेक्ट हो गया, उसी समय आपको लगेगा कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगेगा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो ये सब इस टाइप की जो चीजें होती हैं, या आपके घर में बच्चों की मैरिज होने में कोई दिक्कत आ रही है, या बेबी होने में ही दिक्कत आ रही है, मैरिज हो गई 10-12 साल 8 साल बच्चे नहीं होते, ये सारे जो कहते नहीं सिम्टम्स हैं या जो इंडिकेशन है, ये सारे पितृदोष के हैं। जब सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर आपको उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, या कहीं पे एक जगह आपको ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को जो मिलना चाहिए वो चीजें नहीं हो रही, तो ये पितृदोष होता है। तो पितृदोष का पूजा पितरों के पक्ष में तो हमने करना ही है ना। और दूसरा, डेली अगर आप पितरों के नाम का एक दीपक अपने घर में जला रहे, घर में इन द सेंस नॉट इन इनसाइड द हाउस, जो भी आपका बालकनी है या आपका जो ओपन एरिया थोड़ा सा भी है, उसमें बाहर जाके साउथ साइड में, नहीं तो आप अपने घर से जब बाहर निकल रहे, लाइक बालकनी में अगर मैं निकल रही हूँ तो अंदर से जब बाहर निकल रही हूँ तो राइट हैंड पे जो भी जगह है वहाँ एक दीपक जरूर जलाएं। सिर्फ उस दीपक को पितरों के नाम से ही जलाएं। ये आपको बहुत एक ग्रेजुअली आपको बहुत रिलीफ देगी चीज़ों में, जो आपकी डेली उसमें आपको छोटी छोटी परेशानियां आती थी। दूसरा, पितृपक्ष में भी आप जो आप पूरे साल नहीं कर सकते ये दीपक जलाने वाला, तो 15 डेज तो एटलीस्ट अपने पितरों के लिए एक दीपक जलाएं, है ना। जब हम सबको याद कर रहे हैं पूरे दिन, कोई मेरा घर के बाहर है, मैं उसको भी फोन करके पूछ रही हूँ तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, आप भगवान जी के आगे भी हाथ जोड़ लियो। लेकिन जो चला गया क्या हम उसको छोड़ देंगे? सही बात है ना। वो भी कभी तो हमारे अपने थे,
है ना। तो उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनको भी आपका 1 मिनट ही चाहिए 24 आवर्स में। 1 मिनट भी अगर आप उनको दे रहे हो तो आप ये बहुत बड़ी रेमेडी कर रहे हो अपने पूरी लाइफ को सेट करने में, क्योंकि वो अतृप्त हैं, वो सोच रहे हैं मुझे तो कोई याद ही नहीं कर रहा। आज मैं अपनी फैमिली से बहुत क्लोज हूँ, मेरे माँ बाप हैं या मेरा अपना फैमिली है, बच्चा है, हस्बैंड है, अगर हमारे अपनी फैमिली का कोई गया जिसके साथ बगैर मैं कभी रह नहीं सकती थी, और उसके जाने के बाद मैं कभी उसको याद ही नहीं कर रही हूँ। सही बात है ना। तो वो जो एक हमारा कनेक्शन था, वो क्योंकि कनेक्शंस तो सोल के होते हैं, है ना, हमारी बॉडी के कनेक्शंस नहीं है, हमारे सोल के कनेक्शन है। तो वो सोल का कनेक्शन तो किसी भी लाइफ में चले जाओ वो रहेगा ही रहेगा। ऐसा सुना जाता है कि बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं कि आप अपने पिछले जन्म में जाके पता भी कर सकते हो कि पास्ट लाइफ है। दूसरा अभी आजकल आपने सुना होगा टॉपिक चल रहे हैं सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कि क्या ये आपकी सोलमेट है, क्या ये आपका ट्विन फ्लेम है। हाँ जी, हाँ जी। आप इन सब में बिलीव करते हो? देखिए, जो कर रहे हैं वो बिलीव कर रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती, लेकिन सोलमेट तो होते हैं, है ना, लेकिन आप उस सोलमेट को, और सोलमेट को हमें बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ। मेरा ये मानना है, अगर वो सोलमेट है वो आपको पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आपको पहचानना है कि ये मेरा सोलमेट है कि नहीं। कैसे पहचाने सोलमेट? कैसे पहचानेंगे, उसके लिए कोई टेक्निक नहीं है, वो आपका आत्मा खुद पहचान जाएगी ये मेरा सोलमेट है। होता है ना, आप इतनी दुनिया में घूम रहे हो, आपके 1 ही 2 फ्रेंड क्यों बन रहे हैं? हाँ। आपको वो इस जन्म का कनेक्शन नहीं है। मैं आज आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, आपके और भी लोग होंगे या आपके पॉडकास्ट के लिए भी बहुत लोग होंगे। मैंने आपको चुना, आपने मुझे चुना, ये कहीं ना कहीं हमारा पुराना कनेक्शन होगा, तब आज हम दोनों साथ बैठे। सही बात है ना। तो ये होता है जो सोलमेट का, यही मतलब नहीं है कि लाइफ पार्टनर ही हमने ढूंढ लिया या कोई लवर ही ढूंढ लिया। सोल कनेक्शन तो किसी के साथ भी बन सकता है आपका। आप 15 मिनट किसी के साथ, अगर आप रोड पे भी चल रहे हो, रोड पे भी आप सोचो, कई लोग होंगे टक से टकरा गए, आपने ऐसे देखा, फिर आप आगे निकल गए, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ उसका कनेक्शन रहा तो मिला आपको। मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ। देखिए, हर एक का अपना परसेप्शन होता है, बट मेरा ये परसेप्शन है कि जो सोलमेट है, जो हमने सोलमेट कहा कि नहीं सिर्फ वही लवर ही चाहिए सोलमेट होता है, ऐसा नहीं है। सोलमेट कोई भी हो सकता है। मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ, आपको मेरे को फर्स्ट टाइम देख के कुछ लगा, मुझे लगा कि नहीं, मतलब कहते नहीं, तो जो एक फर्स्ट क्लिक आपके माइंड में किसी के लिए आता है, वो हमारा सोल कनेक्शन से ही आता है। वो ऐसा नहीं आता। आपके सामने बहुत लोग आते होंगे, आपको सबके लिए क्या लगता है एक ही बार में कि ये बंदा या बंदी कुछ काम की है, या मुझे इससे थोड़ा सा लॉन्ग वो करना चाहिए। ये सोल, मैं इस सोल उसको कनेक्शन को मानती हूँ। थोड़ी सी मैम एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बात करते हैं। आपने देखा आजकल एस्ट्रोलॉजर्स भी एक प्रॉपर बिजनेस हो गया, मार्केट हो गया। तो ये सोलमेट प्रैक्टिस करना भी कहीं सिखाया तो जाता नहीं, पढ़ाया जाता नहीं। लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होती है, लाइटेड होते हैं, उनको चीजें पहले से पता चल जाती है, समझ में आने लगती है। कुछ काम तो स्टडी करती है, कुछ उनकी इंट्यूशन पावर भी करती है। तो इसमें कितना फैक्ट है और कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात तो 100% है कि उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। अभी जैसे कि हर चीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। हमारे जब हम पैदा हुए तो हमारे ग्रह किसी जगह चार्ट में आए, वो जो चार्ट में हमारे प्लैनेट्स आए हैं, है ना, मेरा मान लो मून केतु साथ में है किसी का, तो मैं कहूँगी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन उसका है। क्योंकि तो ये, और एस्ट्रोलॉजर को देख लो, तो हर कोई तो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाएगा, है ना। आप पूरे दिन भी एस्ट्रोलॉजर के साथ रहोगे तो भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, बिकॉज आपका वो कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है चार्ट में, है ना। मेरा अलग है, मेरा 8th हाउस स्ट्रांग है, मेरा 8th हाउस को शनि अगर देख रहा है या वहां गुरु बैठा है, तो मेरा ऑटोमेटिकली केतु मेरा ऐसी जगह में अगर है पोजीशन, हाँ, तो मेरा फर्स्ट हाउस में है, मून के साथ है, या 8th हाउस में है, या इस टाइप का। तो जो आपके हिडन 8th हाउस से कनेक्शन अगर बन गया आपका किसी प्लैनेट का, लाइक राहु, केतु स्पेशली केतु हो गया, गुरु हो गया, शनि हो गया, तो आपको हिडन चीजों में खोद के निकालने की आदत होगी।
आप हिडन उसमें घुस के चीजें निकालोगे। 8th हाउस हिडन होता है, हिडन चीजें, सीक्रेटिव जो चीजें होती हैं, सीक्रेट्स उसमें होते हैं। तो रिसर्च एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक दिन में एक किताब पढ़ के तो मैं मानूंगी नहीं। आप मैथ्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, वो जिंदगी भर वो फॉर्मूला चलता रहेगा, सही बात है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजर हर दिन सीखता है, हर दिन पढ़ाई करता है। हमारे गुरुजी जो थे के.एन. राव सर, तो वो कहते थे कि उनका तो कितना एक्सपीरियंस हो गया, उनके सामने तो हम लोग बिल्कुल कहते नहीं है, बहुत तुच्छ हैं, है ना, बहुत छोटा एक वो है, कण है उनके सामने। लेकिन वो भी बोलते थे कि मैं आज भी सीखता हूँ। तो आप सोचिए, हम लोग जो आज छोटे छोटे एज के लोग बच्चे हैं, वो कहते हैं अरे मेरे को तो ये नॉलेज, मेरे को तो ये। मैं अपने को बोलती हूँ कि मुझे आज भी, मैं मानती हूँ, मैं दिन भर में कितने चार्ट्स देखती हूँ, कितना प्रिडिक्शन करती हूँ। आज शायद मैंने कम से कम मुझे लगता है जितना 15-20 हज़ार चार्ट्स देख लिए होंगे। मैं हर दिन देखती हूँ, और ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल, मतलब कि मैं उसको इनकम के लिए देख रही हूँ। मेरा ऐसा है, कहते नहीं, अपने कर्मा को बैलेंस करना है। अगर मैं 4 लोगों का पेमेंट पे देख रही हूँ, तो मैं कम से कम 2-3 का फ्री वाले को भी देखती हूँ, जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते पैसा देना। मैं उनका भी देखती हूँ। लोग है कि नहीं जी मेरे को ये 51,000 देगा, ये 1 लाख पैसा दे सकता है, तो मैं इसी का बात करूँ, इसी से करूँ। मेरा ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं, जो छोटा है उसको तो शायद और ज्यादा जरूरत है ना। तो वो जो है, तो आपने ये जो आपका इंट्यूशन है, ये जो आपका अंदर से हमारा जो नेचर एक बेसिक होता है ना, वो कॉम्बिनेशन से बनता है। हर कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। कोई अगर आपकी वीडियो देख रहा है और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना चाहता है, तो आप उनको क्या रोड मैप बताना चाहोगे, क्या गाइड करोगे? मैं पहले तो वही बोलूंगी कि आपने आजकल देखो यूट्यूब्स के इतने हो रहे हैं, है ना। हम भी वो उसी फील्ड में है, मैं भी आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया चाहिए तो हम भी सोशल मीडिया में उतर के आए हैं। लेकिन आजकल जनरली मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ऐसे लोग हैं, अपने रिलेशन में भी ऐसे लोग हैं, वो एक यूट्यूब देख लिया, उनको लगा मैं एस्ट्रोलॉजी सीख गया, ठीक है, वो मुझे भी ज्ञान देने लगते हैं। अरे पता है अभी तो ये ग्रह ऐसा होने वाला है, अभी तो बहुत ऐसे परेशानी आ गई। अगर YouTube का एक रील, एक कुछ देख के पॉडकास्ट कोई एस्ट्रोलॉजी बन जाता, तो हम लोग क्यों पढ़ते इतना, क्यों इतना दिन रात इसमें हमने पढ़ाई किया है ना। मेरे को आज भी लगता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं इतनी आती, कि मैं, मतलब अभी भी बहुत कमी है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, क्योंकि जो ज्योतिष है ना, उसको बोलते हैं अथाह सागर है, इसको पूरा कोई भी नहीं जान पाया। हमेशा इसमें स्कोप है कि और कुछ सीखे। मुझे डेली लगता है मैं कुछ नया निकालूं, कुछ नई कॉम्बिनेशन देखूं, कोई करूं। इसका कोई ये एक YouTube देख के नहीं सीख सकता। एक हमारे बहुत खास जानने वाले हैं, अरुण पंडित। हाँ जी। उनकी वर्कशॉप वेबिनार चलती रहती है। वो कहते हैं कि 5 दिन में अपनी एस्ट्रोलॉजी सीखें और खुद की कुंडली खुद देखें। आपको क्या लगता है 5 दिन में कोई एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, कुंडली देखना सीख सकता है? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, और ना मैं उस लायक हूँ कि मैं किसी को के लिए नेगेटिव बोलूँ या कुछ बोलूँ। लेकिन ये है कि ये अपना तरीका है। मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे 5 जन्म भी मिल जाएंगे तो मैं ज्योतिष नहीं सीख सकती, पूरा नहीं सीख सकती, है ना। 5 दिन की तो बात ही अलग है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, हो सकता है उनको कोई तरीके हों जो 5 दिन में सिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बट मेरे पास तो मेरे को आप बोलो कि मेरे पास, मुझे डेली क्लास लो, मैं भी क्लासेस लेती हूँ। और सबसे अच्छा बात थी मेरे को, जो मेरा लाइफ का बहुत एक अच्छा फीलिंग है कि मैंने 5 पंडित लोगों की क्लास ली। यंग पंडित लोग थे, एकदम यंग बच्चे थे, टाइप थे। तो उन्होंने बोला, वो किसी मंदिर में बैठते थे, सारे गढ़वाली पंडित लोग थे। तो उन्होंने कहा मैम हम कर्मकांड तो बहुत अच्छा जानते हैं, मतलब कर्मकांड होता है जो पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना, पर हम मैम, जो हम जन्मपत्री कोई लेके आता है तो हम इतना तो जानते हैं, ये राहु केतु यहाँ बैठा, ये लग्न, ये तो थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। पर जब मैं मंदिर में जाती थी, शनि मंदिर के मैं रोज जाती, मतलब एवरी सैटरडे जाती थी, तो वहाँ मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ था एक बार। वो तो उससे हमें पता चला, तो उनको जब मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने कहा मैम आप हमारी क्लास ले लो। तो वो रेगुलर उनकी मैंने 6 मंथ्स क्लास ली थी। और वो मुझे आज इतना मानते हैं, कहते हैं कि मैम आपने इतने अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ाया। ठीक है,
हो सकता है किसी का तरीका है कि 5 दिन में वो क्या सिखा सकते हैं, क्या नहीं सिखा सकते। इतना जन्मपत्री तो बता ही देंगे, लग्न है, ये चंद्र राशि है, ये सूर्य है आपका, ये आजकल बाकी लोग तो सोच रहे हैं, हम यूट्यूब से पूरा सीख रहे हैं। मतलब मैं उस चीज़ की फेवर में नहीं हूँ। बाकी अपना अपना तरीका है, मैं किसी को गलत भी नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अगर बोलूँ, मैं कभी ये नहीं करूँगी कि मैं आपको 2 दिन में क्लास पढ़ा दूंगी, मैं 5 दिन में ज्योतिष सिखा दूंगी, ये मेरा वो नहीं है। मुझे लगता है जो चीज़ आप कर रहे हो उसको पूरा सिस्टमेटिक करो। गलत देखिए, इतनी आजकल रेमेडी है, लोग फियर कितना फैला रहे हैं लोगों, कितना, मतलब हाय राम अभी पता है, अभी तो मेरे साथ ऐसा होने वाला है। मुझे एक मेरी फ्रेंड है, वो बोलती हैं अरे पता है मुझे तो अभी कैंसर होना है, इस साल में तो मुझे कैंसर होगा। तो मैंने कहा क्यों होगा? क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट, मेरे घर में शिफ्ट किया, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अब बताओ कि मैंने बोला उसको कि उस पूरे नीचे से ऊपर तक में अगर 20 मंजिल का फ्लोर्स हैं, 20 मंजिल, तो सबका नॉर्थ ईस्ट में वो होगा। आप मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं बता रही, आप अपने साइड के पूरे फ्लैट में जाओ और सबका ये डेटा लेके आओ कि कौन कितने साल से इस घर में रह रहा है और उनके घर में कितनों का कैंसर। तो आप वास्तु को नहीं मानते हो? नहीं, मैं वास्तु को बहुत मानती हूँ, पर मैं ये डर नहीं बैठाना चाहती कि नॉर्थ ईस्ट में तो भैया कैंसर ही होगा। कैंसर तो कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो रहा है, ऑब्वियस है ना। उसका एक कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं जैसे बोल रही थी कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक कॉम्बिनेशन लेके आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा दूं कि भाई देखो ध्रुव, ये आपका लग्न ये है, आपका ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। उसमें हम एस्ट्रोलॉजी भी लगाएंगे, हम वास्तु भी लगाएंगे, उनका कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, न्यूमरोलॉजी भी लगाएंगे, तब आप किसी को सही तरीके से गाइड करो। आपके नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है तो आपके घर में आपको तो कैंसर होना ही होना है। दिस इज 100% रॉन्ग। मैं एक कैंसर डॉक्टर के साथ ही बैठा हुआ था, तो उनका कहना ये था कि कैंसर पहले दिमाग में होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर बॉडी में होता है। 100%, 101% मैं एग्री करती हूँ। कोई भी बीमारी, आपको मैं बताऊं कि आज कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को चल रही है, ठीक है, तो कोई भी बीमारी आपके पहले यहाँ है, और मेडिसिन भी आपको तभी काम करेगी, वरना आप लाखों की मेडिसिन लगा दो, अगर आप यहाँ से सोच नहीं रहे कि आप ठीक हो जाओगे, आप यहाँ से सोच रहे हो अरे मैं तो बीमार हो गया, अब तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, अब तो मैं मर ही गया, अब तो मेरे आखिरी दिन आ गए, आपको मैं लिख के दे सकती हूँ, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और उन्होंने साथ में ये भी ऐड ऑन किया था कि थैंक्स टू ऑल अनट्रेन्ड एस्ट्रोलॉजर्स, ये बता देते हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है, हाँ, तो हम लोगों का भी घर चल रहा है, क्योंकि पहले उनके दिमाग में हो जाती है, फिर बॉडी में होती है, फिर वहां। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि वो तब से मान के ये बैठी है कि नॉर्थ ईस्ट में मैंने घर रेंट पे लिया, मैंने पहले उसको ध्यान नहीं किया, जब मैं शिफ्ट कर गई तब मेरे को ध्यान आया अरे मास्टर बेडरूम तो नॉर्थ ईस्ट में, अब तो मुझे कैंसर हो गई होगा। तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा नीचे से ऊपर तक अगर 20 फ्लोर्स हैं, आप मुझे 20 फ्लोर का लेके आओ लिख के कि कौन कितने दिन से उस घर में रह रहा है और कितने लोगों को कैंसर। तो ये सारा देखिए, फियर नहीं, अगर भगवान ने हमको चुना है कुछ अच्छा समाज में करने के लिए, कुछ अच्छा दुनिया में करने के लिए, कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। आप अब लोग मुझसे कहते हैं कि आप अगर पैसा ले रहे हो तो लोगों की हेल्प कैसे? पैसा तो डॉक्टर को भी आप दे रहे हो, है ना। अगर मैंने किसी चीज़ में पढ़ाई में पैसा लगाया है, मैं उसमें अपनी मेहनत लगा रही हूँ, तो मैं बाबा थोड़ी बन जाऊंगी कि कमंडल लेके रोड पे निकलूं और वहां पे मैं जो दे देगा उसको खाऊंगी। भाई मुझे भी खाने पीने का अपना डेली नीड्स के लिए मनी चाहिए। अगर मैंने ये प्रोफेशन लिया है तो मैं इसमें कमाऊंगी, है ना। लेकिन फियर नहीं, डर नहीं बिठाना, सही तरीके से आप बताओ, सही चीज उनको बताइए। डर फैलाना बहुत गलत है, जो ये ना कार्मिक है। ये जितने लोग डर बिठा रहे हैं, देखिए मैं वही बोल रही, मैं किसी का वो नहीं कर रही, लेकिन ये हम अपने ऊपर कार्मिक लोड ले रहे हैं। मुझे चुना है, आप सोचो, मैं एक चीज कहती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि जो भगवान है वो डायरेक्ट ऊपर से नहीं आता। आज अगर मैं भी कभी परेशान हूं तो मैं किसी अपने ऐसे फ्रेंड को ढूंढूंगी जिससे मैं अपनी शेयर कर सकूं। और इतना दूसरों को ज्ञान देने पे, इतनी दुनिया को हेल्प करने के बावजूद भी कभी हमें भी चाहिए होता है कि एक इमोशनल हम किसी के साथ शेयर कर सके। आप किसी अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, उसने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, ऐसे परेशानी सबकी चलती रहती हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं, आपका हाथ पे टैप कर दिया। तो कभी कभी आपको किसी भी एक रैंडम इंसान के साथ भी बैठ के ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी दूर हो गई।
है ना। तो वो जो एनर्जी है वो आपको ब्लेस करता है ऊपर वाला। आप हर एक के साथ बैठ के नहीं कर सकते कि अरे मेरी इसके साथ पर। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, आपके पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, आप उनके संग 10 लोग को बैठाइए, उनके साथ बैठिए और उनके पास आपको बैठ के आपको उनकी एनर्जी से आप खुद, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं होने के बावजूद भी आप उनकी एनर्जी पहचान जाओगे। सही बात है। ये चीज आप कभी एक्सपीरियंस कीजिए, किसी भी इंसान के लिए। आपके सामने यहाँ 4-5 लोग अगर बैठे होंगे तो आप उनमें से किसी एक पे आपका दिमाग क्लिक करेगा कि नहीं मैं इसके साथ जाके बैठूं, इससे मैं कुछ बात करूं। तो वो जो एनर्जी का गेम है ना, उसको समझना चाहिए। ये फालतू का डर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नॉनसेंस है। मतलब बिल्कुल, ये अगर हमें भगवान ने इतनी बड़ी चीज के लिए चुना है, हर कोई तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है ना, हर कोई तो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई नहीं कर रहा, हमें चुना है उसने, ऊपर वाले ने, कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, है ना। तो उस चीज का सही तरीके का यूज कीजिए, उसको मिसयूज मत कीजिए। ठीक है मैम, तो लेट्स बैक टू आवर मेन टॉपिक। तो अब हम थोड़ा सा, जैसे अभी नवरात्रे आएंगे, तो उन नवरात्रों की कुछ आप रेमेडीज बताएं खासकर धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए और नवरात्रों की जो रेमेडी है, मतलब उसमें तो आप क्या कहते हैं ना, आप सबसे पहले अपने घर की, अपने लोगों की प्रोटेक्शन भी करते हैं जी, है ना। तो इसका बहुत सिंपल सा है, एक तो अखंड ज्योत आप जला सकते हैं। अखंड ज्योत का क्या मतलब है कि आपने एक दीपक लिया, उसको में इतना ऑयल या घी भरा कि वो चलता रहे 9 डेज, और उसको आप रिफिल करते रहे। आपने ध्यान रखना है। और घर को अगर अखंड ज्योत आपके घर में जल रही है तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो कोई ना कोई एक जना घर में रहे आपके, अगर आप अखंड ज्योत जला दें। दूसरा, दुर्गा सप्तशती का पाठ बेस्ट है। आप 9 डेज में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये आप करने से क्या है, इसके अंदर दुर्गा कवच भी आ जाता है। और कोई भी दुर्गा जी की, माता रानी की जो पूजा है, आराधना है, वो हमारे पूरे घर पे, माँ क्या है, एक माँ जैसे आपकी मदर होगी, तो आपका पूरा घर कहीं ना कहीं उनसे बंधा होगा, आपका पूरा घर उनके संग जुड़ा होगा। आपको कितनी भी परेशानी हो, आप चाहे आप खुद पिता, आपके बच्चे भी होंगे, उसके बाद भी आप किसी भी एज में जब तकलीफ होगी तो आप अगर आंख बंद करोगे, आपको सबसे पहले माँ याद आएगी, है ना। तो वो माता जो सारे जग को देख रही है, अगर आप उसका सच्चे दिल से आराधना कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, 9 दिन में बैठ के कोशिश कीजिए उसको ख़त्म कर दें। और 8 जो लास्ट का डे होता है, उस दिन कोई भी प्रसाद, अगर चना पूड़ी हलवा है या जो भी आप इजी, कई लोग हैं जो नहीं कर सकते, आप मार्केट से भी लाके फ्रूट्स है, मिठाई है, कुछ भी करके प्रसाद चढ़ाइए और अपनी मनोकामना उनसे मांगिए। 100% उसका असर आपको दिखेगा। मैम, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज आपने देखा होगा कितने बढ़ गए हैं। छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, और जो मैरिड कपल है, आपने देखा होगा डाइवोर्स रेट जो है बढ़ता चला जा रहा है इंडिया में। हाँ जी। इस केस में क्या रेमेडीज हो सकती हैं? देखिए, वो पहले तो है कि आपने पेशेंस अपना तो रखना ही है, काम जितना हो सके, है ना। दूसरी चीज जो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत प्रैक्टिकल है और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। दूसरा चीज कि आपने जो ये हैं अर्धनारीश्वर, जिसमें हाफ शिवजी हैं, हाफ पार्वती है, ठीक है, इनको घर में रखिए। अगर किसी भी कपल में अनप्लेजेंटनेस ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अलग हो जाओ, तोड़ दो, रिश्ते ख़त्म करो, तो मुझे लगता है उनका जो पूजा है, अगर आपने घर में उनका फ़ोटो रखिए और डेली उनको शिव जी का साइड चंदन से और इधर लाल जो रोली होती है उनसे पूजा कीजिए, दीपक जलाइए, हाथ जोड़ के 1 मिनट उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में सुख शांति रहे। ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है कपल्स को। मतलब डिवोर्स हर चीज़ का वो नहीं है ना। कई होते हैं 2-2 डिवोर्स हो गए, नई शादी चल रही, अरे पहले हम अपना तो अंडरस्टैंडिंग तो किसी के साथ भी, आपने एक छोड़ा, जरूरी थोड़ी दूसरे से अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी, सही बात, कोई गारंटी थोड़ी है। तो जो है उसको संभाल लो, पहले उसको संभालने की कोशिश कीजिए। और दूसरा एक बहुत अच्छा बात है कि मुझे लगता है, जब मुझे लग रहा है कि मेरे को, मैं इस इंसान की प्रेजेंस नहीं टॉलरेट कर सकता, तो कोशिश कीजिए थोड़ा स्पेस दे दीजिए एक दूसरे को। मतलब
थोड़े दिन अपना आपस में बात करना अगर रोक सकते हैं वो कीजिए। थोड़ा अलग, एक ही घर में भी चाहे आप अलग रह सकते हैं, मतलब एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर थोड़े दिन मत कीजिए, है ना। कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें कोर्ट भी इस चीज का वो करता है ना कि 6 मंथ्स आप पहले अलग अलग रहो तब आप करना। वो एक्चुअली अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को भी देखती हूँ तो कई बार क्या होता है, आपका कोई कॉम्बिनेशन 1-1.5 महीने के लिए बन रहा है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या ट्रांजिट कोई हो रहा है, वो 1.5-2 महीने के लिए बन रहा है या 6 महीने के लिए बन रहा है या 1 साल का बन रहा है। तो अगर वो समय निकल गया तो आपको पता भी नहीं, याद भी नहीं रहेगा कि मेरे बीच में इतनी भयंकर कभी लड़ाई भी होती थी, है ना। कोर्ट को भी पता है कि दशाएं जाती हैं। कोर्ट को भी पता है वहां तो बैठे हैं, सोचिए वो तो कितने पढ़े पढ़ाए हैं तो उनको भी पता है। तो वो एक्चुअल वो एक प्रैक्टिकल भी है, और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को देखती हूँ तो वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बहुत सही है। और ये आप नॉर्मल भी किसी की लड़ाई होती है, अगर हम कहते हैं कि भाई मेरा बच्चे से मेरी निबंध आजकल अजीब सा हो रहा है, या आप कह रहे हो मेरे बॉस के साथ बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या मेरे कलीग्स के साथ, थोड़ा सा दिन कहते हैं ना किसी चीज़ को समय दे दो, हट जाओ उधर से, अपने आप को, मैं ये नहीं कह रही दूसरे को, तो अपने आप को समय दो, उस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा अलूफ करो, आपको भी उस चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी और वो समय भी निकल जाएगा और फिर चीज़ें नॉर्मल आ जाएंगी ट्रैक पे। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, आपने देखा होगा कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मेजर इशू बन गया है। आईवीएफ करा रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं। आपने अगर आप थोड़ा भी अपडेट होंगे, बाबाओं के पास चले जाते हैं और बहुत सारी तांत्रिक जो पूरा मिसगाइड ही करते हैं, वो मिसगाइड ही करते हैं, ऑब्वियस है। तो उस केस में एक कपल क्या करे? देखो, अगर मैं यही हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मैं उसी के से रिलेटेड चीज़ें कहूँगी कि केले की, इसकी विष्णु जी की पूजा कीजिए इसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि जो लेडी है, मैंने बताया था हस्बैंड का कारक गुरु होता है, और गुरु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है ना। अगर मैं गुरु की पूजा करूँगी तो जो मेरे परिवार है वो बढ़ेगा। आप उस चीज़ को संकल्प करके विष्णु जी की पूजा स्टार्ट कीजिए। उसके लिए आप कर सकते हैं घर में केले का, मतलब आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए, है ना। अपने गार्डन में लगा लीजिए, कहीं लगा लीजिए। आजकल लोग कहते हैं कि हम तो वैसे घर में फ्लैट्स में रह रहे हैं तो कैसे लगाएं, बालकनी में बाहर गमले में लगा लीजिए, बाहर आपका खुला एरिया होगा उसमें लगा लीजिए, नहीं तो अपने सोसाइटी में भी कहीं है, मंदिर में कहीं है, तो केले के पेड़ की रेगुलर पूजा कीजिए। उसमें हल्दी, गुड़ और जल मिक्स करके चढ़ाइए, क्योंकि गुरु जो है वो हर चीज़ को बढ़ाता है। अगर मैं अपने परिवार का संकल्प लेके करूँगी कि हम दोनों का परिवार बढ़े, तो वो 101% आपको वर्क करता है। और मैं कर चुकी हूँ, 2 लोगों के फैमिली मेरे सामने है, उनका मेरे सामने बेटे अभी हुआ और बहुत अच्छे से। अभी दिन करना चाहिए सो दैट बेस्ट रिजल्ट? बेस्ट तो देखिए थर्सडे है, विष्णु जी का डे थर्सडे है, और आपको लगता है और इफ पॉसिबल कर सकते हैं तो डेली भी कर सकते हैं, है ना। नहीं तो थर्सडे इज़ द बेस्ट डे फॉर विष्णु जी की कोई भी चीज़ मांगने के। आपने लेकिन संकल्प करना है। आप फर्स्ट डे जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपने मन में संकल्प लेना है, फूल चावल थोड़ा सा हाथ में लेके फर्स्ट डे आपने इतना संकल्प करना है कि ये चीज़ मैं इस रीज़न के लिए कर रहा हूँ और मेरे घर में मेरा परिवार बढ़े, और जो भी आप चाह रहे हो वो तो वो चीज़ हो। और उसके बाद आपको उसमें डाल दीजिए वो, और उसके केले के में हल्दी गुड़ मिक्स करके जल में पानी में उसको चढ़ाइए, वहाँ दीपक जला दीजिए थर्सडे, तो ये पक्का अच्छा रिजल्ट्स देता है। आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत रील्स वायरल हो रही हैं ब्लैक मैजिक एनर्जी को लेके। और अगर मैं अभी पोल करा लूँ हमारे सारे फैमिली से, यूट्यूबर पर जो ऑडियंस हमें देख रही है, कि क्या आपको लगता है आपके घर में ब्लैक एनर्जी है? किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना करा रखा है? वो हाँ, सब बोलेंगे। 100 में से 95 लोग कहेंगे हाँ करा रखा है। 99 भी बोल सकते हैं। कोई आसान तरीका बताइए इसको पता करने का। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि उसका पता करो, पता करके क्या करना है आपने। अगर आपको फील हो रहा है, मैंने बोला जैसे आप बोल रहे थे कि वो डॉक्टर बोल रहे थे वो यहाँ दवाई है, कैंसर यहाँ पहले होता है उसके बाद
आपके बॉडी पे आएगा। वही चीज है, ब्लैक मैजिक पहले यहाँ आ रहा है, उसके बाद वो आपके घर में काम करेगा जी। तो पहले हमने यहाँ से हटाना है ना, है ना। उसमें क्या करना है आपने, कुछ नहीं, आपने सोचना अपने जो डेली घर में आप, एक तो मैं बोलूँगी जब आप पूजा करते हैं तो घर में घंटी जरूर रखिए, बेल जो होती है बेल रखिए, कोशिश कीजिए शंख अगर बजा सकते हो तो शंख भी रखिए। घर में जो है, जो बेल है या इस टाइप की जो पूजा की चीज़ें हैं, वाइब्रेशन जो होती है, इनकी वाइब्रेशन से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। घर में दीपक अगर आप जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या जो भी आप जिस भी रिलीजन से हैं, है ना, हर रिलीजन में दीपक नहीं जलता, तो आप किसी भी रिलीजन में हैं, अपने जो भी आपका ऑलमाइटी, आप जिसको भी मानते हो, आप उनके हाथ जोड़ के घर में सुबह शाम उनका आप वॉल्यूम तेज पे म्यूजिक में लगा सकते हो, ऑडियो पे लगा सकते हो, जिससे उसकी भी आवाज़ जो जाती है, वॉल्यूम पूरा उसका जो साउंड होता है पूरे घर में, वो एक वाइब्रेशन जो आता है ना, आपके पूरे घर की एनर्जी चेंज कर देता है। ये उसके इवनिंग में आपको लग रहा है मेरे घर में बहुत सारे लोग आए, या आपको किसी का ऐसा डाउट हो रहा है कि ये जब से आया मेरे घर में ऐसा हो रहा है, तो आप हर कोई भी कर सकता है, सैटरडे या ट्यूसडे तो कोई भी कर सकता है। वही आपने लेना है एक, उसमें कपूर, लौंग, पीली सरसों डाल के और उसको जलाना है। जो ये नहीं होते कंडे होते, काव डंग के केक्स जो होते हैं, उसके ऊपर आपने ये घी डाल के तीनों चारों चीजें जलानी है। गूगल उसमें डाल लीजिए, लुबान भी डाल सकते हैं। और पूरे घर के कोने में, एक्सेप्ट योर वॉशरूम्स, पूरे घर के कोने में इसको शाम को घुमाइए, और बाहर के साइड में जो जगह है वहाँ पे रख दीजिए, चाहे डोर हो, मेन डोर हो, या बीच में लॉबी की जो जगह है ना, जहाँ से आपके पूरे घर में, उसकी पूरे घर में पहले आपने उसको घुमा दिया, तो उसके बाद वो वहाँ रख दीजिए, सो दैट उसके पूरे घर में उसका स्मेल जा रहा है, वो पॉजिटिविटी लाता है। दूसरा, आप जो मॉपिंग करवाते हैं, पोछा लगता है हमारे घर में, आप उसमें सॉल्ट डलवा सकते हैं, जो ये सेंधा नमक होता है, लाहौरी सॉल्ट, वो डालिए। ये सब नेगेटिविटी, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है ना, नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, उनको ये करने से उनको लगेगा मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे अब आराम मिल रहा है, तो वो भी चीज़ होती है। और लेकिन ये चीज़ें हमेशा वर्क करती है। अभी आप वो बता रहे थे और मैं वो स्मेल कर रहा था कि हाँ। मैं तो डेली जलाती हूँ अपने घर में, मैं कहीं भी हूँ अपने घर में जरूर जलाती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं सोचती कि कुछ है, बट अगर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, या मैं भी अपने घर में कहीं से बाहर से आ रही हूँ, मैं कैसे शूज लेके आ रही हूँ, मैं कैसे अपना कहाँ घूम के आ रही हूँ, कहाँ हाथ लगा के आ रही हूँ, किसके साथ बैठ के आ रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसके साथ कौन सी एनर्जी लेके घर में घुस रही हूँ, है ना। तो अपने घर को डेली प्योर करने, अब हम अपना हाइजीन का खुद ध्यान रखते हैं ना, कि नहाना है, धोना है, अच्छे फ्रेश कपड़े पहने। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जो मैंने एक दिन पहले पहने थे वो गंदे हो गए। मैं आज नहीं अपने आप को तैयार करूंगी तो मैं कल से पड़ी रहूंगी, तो मेरे को फ्रेशनेस लगेगी। सेम चीज इज विद आवर हाउस ऑल्सो। घर को हम क्लीन क्यों करते हैं, डस्टिंग क्यों करते हैं? तो जब ये सब कर रहे हैं तो एनर्जी को भी तो निकालना है ना बाहर। वो जो हमने झाड़ू पोछा कर दिया, डस्टिंग कर दी, वो एक जो चीज दिख रही है, लेकिन अभी यहाँ पे भी कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जिसको हम देख थोड़ी पा रहे हैं, लेकिन है तो है। अब आपके पास भी कोई लोग आते होंगे, कोई अच्छी एनर्जी लेके आ रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है। कभी कभी आप किसी का पॉडकास्ट लेते होंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, और कभी कभी लगता होगा अरे यार सर दर्द हो गया, बहुत हैवी हो गया मेरा दिमाग बहुत। और कभी आप इस चीज को फील करना, तो वो क्या होता है, वो लोग जो कैसे एनर्जी लेके आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी, है ना। किसी की बहुत अच्छी एनर्जी है तो आपको बैठ के भी अच्छा लगेगा, किसी की आपको ऐसा लगेगा कि बाद में यार मेरे को चाय पिला दो, मेरा तो थोड़ा सिर भारी हो गया। तो वो जो चीज़ें, उसके लिए आप ये जो एनर्जी क्लींजिंग योर हाउस एनर्जी के लिए, तो ये मुझे लगता है हर एक को करना चाहिए। अगर आप इसको डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सैटरडे और ट्यूसडे जरूर करें। आपने सुना होगा लोग नवग्रह शांति पाठ कराते हैं आजकल, तो मंत्र चैंटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, नाम जप हो गया है कि आप नाम जप करिए, राधा राधा करिए, शिव शिव, राम राम, कृष्ण कृष्ण, व्हाटएवर जिनको भी आप मानते हैं। तो मुझे एक ऐसी रेमेडी बताइए, अचूक उपाय, कि कोई भी बंदा अपने घर बैठ के कर सकता है, किसी भी तरीके का कोई मंत्र जाप हो सकता है, कि उसके कोई भी ग्रह जो इनबैलेंस है, चाहे वो ग्रह है, उसके चक्रास हैं, कुछ भी है, वो बैलेंस हो जाए और
मेंटल पीस मिल जाए, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये बढ़ता चला जा रहा है। देखो, जिसको बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा है ना, तो उसको तो मैं बोलूँगी, जो कई लोग होते हैं प्रोन टू एंजाइटी एंड प्रोन टू स्ट्रेस, कुछ भी नहीं हुआ तो भी स्ट्रेस में, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसे लोगों को भी, और मैं और लोगों को भी कहूँगी, क्योंकि अगर मैं 10 लोग की कुंडली देख रही हूँ तो कम से कम 8 या 9 लोगों का मून रिफ्लेक्टेड होता है, मून चंद्र दोष होता है, चंद्रमा राहु केतु के साथ बैठा है, चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा है, चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह शनि बैठा है, तो ऐसे लोगों को दे आर प्रोन टू एंजाइटी एंड दे आर प्रोन टू स्ट्रेस। तो हर कोई बहुत छोटी रेमेडी है, आप डेली जाके थोड़ी देर मून को देखिए विद योर नेकेड आइज, ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा रेमेडी है, और ये मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस भी बहुत बार किया है। शाम को देखते हो? हाँ, 8 बजे करीब, 9 बजे करीब, रात को किसी टाइम भी, जब आपको लगता है तो मून फुल हो गया है, पूरा सामने लाइट है, तो ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरा चीज, कभी कभी आपने जो रॉ मिल्क होता है, अपने नहाने वाले उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, पूरे में नहीं तो एक मग में पानी लीजिए, उसमें एक ढक्कन छोटा आपने रॉ मिल्क डाला, और उसके पूरा ऊपर फोरहेड से डालिए, जिससे वो ऐसे नीचे आपके बॉडी से उतरे, उसके बाद आप यू कैन टेक बैथ। तो ये छोटी छोटी रेमेडी है। नहीं तो आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है, ये है, तो आपने सॉल्ट लेना है, अपने हाथ में सॉल्ट लेना है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके अपने ऊपर से करना है, उसको फ्लश आउट करना। तो ये छोटे छोटी सी रेमेडीज हैं मेंटल स्ट्रेस के लिए। दूसरा चीज़, आप बोल रहे हैं कि कोई चैंटिंग, जो एक कॉमन चैंटिंग हम कर सकते हैं। कॉमन चैंटिंग तो कुछ नहीं, आप ओम का कीजिए। ओम जितना पीस ऑफ माइंड देता है कुछ नहीं देता। आपने मॉर्निंग में बैठना है, सुबह उठ के अपने टीवी में चला लीजिए या अपना मोबाइल में चला लीजिए, ओम, सिर्फ ओम का लगाइए, वही इतना अच्छा आपको रिजल्ट्स देगा, है ना। दूसरा चीज़, बाकी तो आप जिसको अगर मानते हैं, कोई भी ग्रह, अगर शिव जी से तो अच्छा बोलते हैं ना, सबसे अच्छा तो शिव जी है, शिव जी का आप कीजिए। वो दैट इज़ अप टू यू कि मेरे को आज कुछ दिन में लगता है कि मैं को शिव जी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को लगता है नहीं आजकल मुझे माता रानी का ही बहुत पूजा का ख्याल आ रहा है। ये आपने कई बार सुना भी होगा कि आजकल पता नहीं मुझे लगता है माता रानी का ही ये काम कर दूं, माता रानी के मंदिर जाऊं, माता रानी का पूजा करूं। किसी को लगता है मैं भोलेनाथ का ये करूं, इस साल तो मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है भोलेनाथ का करूं। तो ये जो हमारे अंदर से कॉल आ रही है, आप उसका कीजिए। बाकी अगर कॉमन करना है तो ओम का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र है अच्छा, उसका भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं लगा के, लेकिन ओम इज बेस्ट। ओके, करके अगर मैम थोड़ी सी बात करें, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत साल से वो लगे हुए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है या क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई रेमेडी है? जनरल रेमेडी तो मैं वही बोलूँगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य के लिए करो। अगर आप जो कोई गवर्नमेंट सेंट्रल मतलब कोई गवर्नमेंट वाला कुछ भी करना चाहते हैं, हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने उस बच्चे के, जहाँ वो बच्चा उठता है सो के, है ना, जैसे आपका बेड है, आप उठ रहे हैं, तो सबसे पहले वैसे तो ईस्ट वॉल पे होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपका रूम का जो वॉल है सामने उठने के, सनराइज का वो लगाइए वॉल हैंगिंग, है ना। अगर ऐसा कहीं डायरेक्शन बनता है, ईस्ट वॉल पे लगाएंगे तो बेस्ट है उसको, सनराइज का, क्योंकि सूर्य को जितना देखेंगे, सूर्य को जितना हम नमन करेंगे, वो कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप अगर पत्री दिखाएंगे तो उसके अलग है ही, लेकिन ये जनरल है कि आपने सनराइज को देखना है। सनराइज के साथ जब हो रहा है, आजकल बच्चे बोलते हैं कि हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप जिस टाइम उठ रहे हो जाके 2 मिनट खड़े हो जाओ उधर सूर्य के सामने, और अपने जो भी विश है वो मांगिए। बाकी आप बेड से उठ रहे, वॉल हैंगिंग सामने लगाइए, घर से निकल रहे वो लगाइए। मैं तो बोलूँगी सूर्य को छोटा सा कुछ है तो अपना, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, वो रख लीजिए पॉकेट में, स्पेशली अगर गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो ये छोटे छोटे से चीज़ें जो हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। अगर घर से निकल रहे हैं सुबह किसी बड़े काम के लिए, किसी बड़ी डील के लिए, तो कौन सा वो एक ऐसा स्टेप है जो हम करके जा सकते हैं? आप बड़े उसके लिए निकल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेगेटिविटी अगर दूर रखनी है तो आप
कपूर रख सकते हैं। आपका अगर मैं मतलब ये तो मैं देख के भी हम बता सकते हैं कि किस तरह का अगर दिन है, लाइक डेज के हिसाब से आप कपड़े का कलर पहन सकते हैं, है ना। अगर आपने मंडे को जाना है तो आप वाइट पहन के जाइए, या फ्राइडे को जाना है तो भी आप वाइट या लाइट पिंक, लाइट कुछ कलर ऐसा। ट्यूसडे को जा रहे हैं तो थोड़ा ऑरेंजिश उसमें लेके पहन के जाइए। वेंसडे को जा रहे हैं तो ग्रीनिश टिंच में कोई कपड़ों का फर्क पड़ता है पड़ता है क्योंकि हर डे के कलर अलग है। आज थर्सडे, आज क्या कलर पहनना? आज येलो पहनना चाहिए। हम दोनों आप ब्लैक पहने। हमें शूटिंग भी करना था। मैम लेकिन देखिए ये एक कोइंसिडेंस है कि आप भी ब्लैक पहने हो आज और मैं भी ब्लैक पहने हूँ, और हमारा पहले से शेड्यूल था कि आज हम पॉडकास्ट और आप देखो तो कॉम्बिनेशन भी हमारा सेम लमसम लगभग हमने काफी कुछ सेम है। इसको तो मैंने अभी आपसे तो एक चीज बोली थी ना, सोलमेट वाली चीज ना करके। कल मैं कहीं गई थी, एक पार्टी में गई थी, वहां पे किसी ने किसी को बताया नहीं था, कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, लेकिन 98% सब ब्लैक ड्रेस में थे। अच्छा। और कोइंसिडेंटली किसी ने किसी को नहीं बताया था कौन क्या पहनेगा। ओके। जो आ रहा है वो ब्लैक में आ रहा है, जो आ रहा है वो ब्लैक में आ रहा है। जो किटी पार्टी होगी नहीं, मतलब वैसे कपल्स की थी। अच्छा। तो जो आ रहा है वो ब्लैक में आ रहा है, इवन जेंट्स भी, मेल भी और लेडीज भी। तो ये कहते ना, यही चीज जो मैं आपको बोल रही थी कि जो हमारा अभी वही मैं बोल रही थी, बाहर भारतीय भी थी और भी होंगे, पर हम दोनों ने, आप ही क्यों बैठे या मैं ही इधर क्यों आई। तो ये सब चीजें कहते ना कुछ है, एनर्जी और जो हमारा सोल कनेक्शन। कई बार ऐसा हो जाता है मैम कि कर्जा बढ़ता चला जाता है, कर्जे के नीचे लोग दब जाते हैं, और आपने देखा सुसाइडल रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं जी। उनके पीछे रिलेशनशिप भी एक बात दिक्कत है, एक कर्जा भी है। पैसे फाइनेंस तो सबसे ज्यादा। कर्ज के लिए क्या कर सकते हैं? कर्ज के लिए आप क्योंकि हमने पैसा चाहिए ना हमको, पैसा, कर्ज में पैसा है। एक तो ये थोड़ा सा इसका है कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत जब लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं हर तरफ से ऐसे घिर गया हूँ कर्ज में भी और वैसे, तो जो कॉइन है ना, मेटल का आपने कॉइन लेना है, वो जाके आप कहीं निकल रहे रोड पे, तो जो क्रिमेशन ग्राउंड होता है ना, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, सिख, मुस्लिम का हो, किसी का भी हो, तो आपने उधर वो थ्रो कर देना है और उसको देखना नहीं है पलट के। ये बहुत अच्छा और मतलब वो करा हुआ है, ट्राई एंड टेस्टेड वाला है। आपने कॉइन को फेंकना है और उसकी तरफ पलटना नहीं है। आपने फेंकना भी ऐसे है कि उसको देखना नहीं है, आपने पहले देख लिया कि मुझे किधर फेंकना है, उसका जब फेंकना है तो आपने फेंका और वहां से निकल गए। अच्छा। ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे, मतलब हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार कर रहे हैं, तो ये, क्योंकि क्या है, जो हमारा पहले डिस्कशन हुआ कि जो पितृदोष है, एंसेस्टर्स कर्स है, वो हमको ऐसी चीजें देता है। आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए, आप पर्सनल लाइफ में बहुत खींच रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपका अगर आपका लाइफ का एक एरिया बहुत अच्छा चल रहा है तो दूसरे एरिया में आप इतना परेशान हो रहे हो, मतलब कि आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो वो है, वो भी पितृ का है। और जो ये कर्ज वाला चीज़ है, कर्ज क्या है, आजकल हम लोग क्या करते हैं, आज तो फिर भी थोड़ा सा यही सोशल मीडिया के वजह से लोग डोनेशन वाले एक फैशन बन गया है कि चलो इसको खिला दिया, उसको खिला दिया, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो हमारी इनकम, अगर मैं 10 रुपये भी दिन का या महीने का कमा रही हूँ, उस 10 रुपये में से भी आपने कम से कम 1 रुपया तो डोनेट करना ही है कहीं, जिसको आप जानते नहीं हो उसको। Very true. पैसा मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ आप जाके 1 रुपया उसको दो, आप उसको कुछ खिलाओ जो उसकी आत्मा को से आपके लिए ब्लेसिंग्स निकले। इसलिए हम बोलते हैं जो हम चीज़ें डोनेट करते हैं वो ब्लाइंड्स के लिए, बहुत ब्लाइंड डोनेशन बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि ब्लाइंड ने दुनिया नहीं देखी, उसको आप उस चीज़ से फील करा रहे हो। आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, वो देख रहा है, चॉकलेट उसको कर रहा है। वो गरीब जो बच्चा है, बहुत जिसको कहते नहीं है कि हम बहुत कुछ लोगों को दान दे रहे हैं, जा जा के जिसके पास है उसको भी ध्यान दे रहे हैं। अरे जो बच्चा बिल्कुल सड़क पे कुछ नहीं खा पा रहा है, आप उसको उसके मन की चीज़ें खिलाओ,
जैसे कई आजकल सेलिब्रिटीज़ का भी सुनते हैं कि उसने बच्चों को मैकडी का वो खिलाया। मेरे जानने वाले लोग भी ऐसे जो अच्छे, जो सोचते हैं कि अगर मेरा बर्थडे है तो मैं बर्थडे में उनकी भीड़ इकट्ठी कर रहा हूँ जिनको मैं जान रहा हूँ, लेकिन अरे कुछ तो उनके लिए भी कर दो जिनको जानते नहीं हो, क्योंकि वो उनमें से पता नहीं कौन तुम्हारा एंसेस्टर कहाँ से कहाँ पैदा हुआ है। जिसको आप जानने वाले के लिए तो दुनिया कर रही है, अनजाने के लिए कुछ कर रहे हो वो आपका एक्चुअल कहीं जा रहा है जहाँ आपको उससे राहत मिलेगी। तो जो कर्ज के लिए है ना, ये छोटी छोटी चीज़ बहुत फ़ायदा करती है। आपने अपना जितना भी 100 रुपये भी आपको मिल रहा है, उस 100 रुपये में से 10 रुपये निकाल दो, किसी को कुछ खिला दो, या कहीं अपने घर में इकट्ठा करते रहो। उसके बाद इकट्ठा जब ज़्यादा हो जाए तो उसको किसी को उसको खाने में दान दे दो या कुछ खिला दो, उस बच्चों को अच्छी चीज़ें खिला दो, नहीं तो राशन दे दो, रॉ राशन दे दो करके। इसके लिए एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है, हर अमावस्या पे आपने, महीने में एक अमावस्या आती है, 15 दिन बाद पूर्णमासी और 15 दिन बाद अमावस्या, तो अमावस्या पे भी जो हम दान करना चाहिए, हमें ज़रूर दान देना चाहिए। अगर मैं तो अपने बच्चों में भी, जो हमारे घर परिवार के बच्चे हैं उनको भी मैं बोलती हूँ, जो तुम अपने सैलरी में से निकाल सकते हो, किसी को 2 फ्रूटी खिला सकते हो, ग्लूकोज के बिस्किट ही दे सकते हो, ज़रूर दो। ये इतनी अच्छी रेमेडी है कि कोई भी कर सकता है इसको। अमावस्या का दान जरूर कीजिए। अमावस्या पे पितरों के नाम का दीपक जलाइए। नहीं दीपक जला सकते, यंगस्टर्स हैं, नहीं दीपक वगैरह जलाने में बिलीव करते, तो एटलीस्ट आप सड़क पे किसी बच्चे को कुछ खिला दो, अपने हाथ से, अपने पैसे में से कुछ खिला दो। चाहे चिप्स का पैकेट ले दो, फ्रूटी दे दो, बनाना दे दो, फ्रूट, कुछ भी, कोई भी कर सकता है ना। तो ये बहुत अच्छे जो चीज़ें हैं। कर्ज ऐसे ही नहीं है, ये मतलब हमारे कहीं ना कहीं कर्ज से ही आ रहा है। बिजनेस ग्रोथ या जॉब ग्रोथ के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? बिजनेस ग्रोथ के लिए एक मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ कि आपने ग्लास का जार लेना है, चाहे कैंडी बॉक्स होते हैं या कोई भी, उसमें आपने राइस भरने हैं, रॉ राइस होते हैं, वो देखिएगा कोशिश कि वो टूटे नहीं हो जी, है ना, जो पूरा होल राइस होता है, वो राइस को ऊपर भर के रखिए और उसके ऊपर एक कॉइन रख दीजिए। ठीक है, अगर सिल्वर कॉइन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल कॉइन भी उसके ऊपर रख दीजिए और उसको फिर बंद कर दीजिए। और उसको आपने ऐसे रखना, जैसे आपका ये रिसेप्शन है, इस रिसेप्शन में आप ऐसे कहीं रखिए कि लोगों को दिखे भी नहीं और हो भी सामने, कहीं ऐसा रखना है। तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ के लिए आपका, जहाँ पे जिस जगह में बिजनेस है, जैसे किसी का ऑफिस है, वो अपनी टेबल पे ऐसी जगह रख दें जहाँ वो टेबल पे रहे भी लेकिन सामने एकदम से कोई टोके नहीं, मतलब कि ये क्या है, ये क्या है। तो एक ये बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और अच्छी है कि आप अपने जो आपको लगता है कि आपसे फाइनेंशियली अच्छे लोग हैं, बिजनेस ग्रोथ जिनका बहुत अच्छा रहा, उनको परफ्यूम चीज़ें गिफ्ट कीजिए। परफ्यूम चीज़, हाँ, लाइक चाहे उसको कैंडल्स हो गए या सेंटेड कोई भी चीज़, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें वो भी एक अच्छा छोटा रेमेडी है, पर अच्छा है, काम करता है। जब भी परफ्यूम लगाएंगे आपको तो याद करेंगे। परफ्यूम लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि परफ्यूम जो है वो शुक्र का वो है, वीनस जब मैं स्ट्रॉन्ग, आपने कहते ना, कभी भी हमें यूज कपड़ा दोबारा नहीं यूज करना चाहिए। मैं जितना फ्रेश कपड़ा पहनूंगी, जितना अपने आप को सजा के रखो, जबकि मैं, खैर मेरे को बहुत सजना पसंद नहीं है सिंपल रहती हूँ, लेकिन आप जितना अपने मेंटेनेंस में कर रहे हैं, आपका वीनस उतना अच्छा होगा। जब वीनस अच्छा होगा तो पैसा आएगा। वेरी ट्रू, सिंपल सी चीज है ये। तो वीनस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप खूब परफ्यूम लगाइए, अच्छे से सेंटेड, पूरा खुशबूदार रहिए, और अच्छे ड्रेसेस पहनिए। हम सोचते हैं अरे मैं क्यों इतना पैसा वेस्ट करूं, मेरी तो 2 शर्ट में भी, जेंट्स तो लड़के स्पेशली सोचते हैं अरे मेरा तो 2 शर्ट में भी काम चल जाएगा, आज मैंने गंदा पहन लिया, मम्मी कह भी रही है कि नहीं बेटा फ्रेश कपड़े पहनो, वो कह रहा मम्मा इसमें कोई स्मेल थोड़ी आ रही है, पहन लूँगा तो क्या हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं, पेरेंट्स भी बोलते, ये आपने अपना स्ट्रॉन्ग वो करना है। मैम, कुछ दोष के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कार्प सर्प दोष, तो क्या ये वाकई में होता है या सिर्फ एक मिथ है? देखिए, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, भारतीय विद्या भवन से, और गुरुजी जो हमारे राव सर थे, वो तो कहते हैं ये कोई दोष नहीं है, ये लोगों को डराने का वो है। अच्छा, है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि इतना ये चल रहा है कि कार्प सर्प दोष, ये परेशानी, वो परेशानी, वही चीज़ की सबसे पहले परेशानी इधर आ जाती है। कोई भी दोष है वो यहाँ काम सबसे पहले करता है।
तो फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरे पे काल सर्प दोष है या मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, काल सर्प दोष, आज बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले किसी ने कह दिया अरे इसका तो काल सर्प दोष है, माँ बाप ऐसे हो जाते हैं कि अरे भगवान अब तो ये बच्चा चलेगा ही नहीं, पता नहीं क्या करेगा लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। हर चीज, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है उसका सॉल्यूशन के साथ आती है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस कर दीजिए। सिंपल सा है, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, काल सर्प दोष के लिए बेस्ट है, मंडे सैटरडे आप चढ़ाइए, बढ़िया है। इससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये भी आपसे कि आपने देखा होगा कि बहुत महंगे महंगे स्टोन आते हैं, लोग 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख के रत्न पहनते हैं, पुखराज हो गया, नीलम हो गया, पन्ना हो गया, तो क्या इनका इफेक्ट कितना रहता है, और अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो वो क्या करे? देखिए ये तो बिजनेस है, इसका भी पहना हुआ है। मैंने पहना है, लेकिन मेरा कोई बहुत महंगा कोई भी नहीं होगा, मैं बहुत हर काम रीजनेबल उसमें कर दिया कि अगर ये मेरा 20,000 या 50,000 का है तो ये भी उतना ही काम करेगा जितना 2 लाख का ले लूंगी वो भी करेगा। अच्छा, है ना। बाकी तो ये शोशा की बात है। आप आज अंबानी को अगर ये कहेंगे तो ये कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है, वो लेंगे 3-4 करोड़ लाख 1 करोड़ का ले लेंगे, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वर्क आपका 20,000 का भी उतना ही कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं है, बस ये है कि हाँ भाई इतना बड़ा स्टोन है, उसकी इतनी शाइन क्वालिटी है, ये है, दैट इज समथिंग, वो एज ए ऑर्नामेंट भी हो जाता है। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो वर्क वो भी करेगा जो मेरा 20,000 30,000 50,000 का भी है, और वो भी करेगा। क्योंकि अगर मैंने अंगूठी पहनी है, मैंने कुछ पहना है, तो वो काम तो तुरंत करता है। अगर थोड़ा भी ठीक अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी हम पैसे से नहीं लेते, आपने उसको चेक करना है वो स्टोन कैसा है कैसा नहीं है, मतलब उसकी क्वालिटी आपने लाइट में चेक करना है, तो वो चीज़ देखना है। तो अगर वो है तो आपने मतलब मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती कि 2 लाख की चीज़ ही काम करेगी और 20,000 की नहीं करेगी। मैं इतने स्टोन्स पहनती थी पहले, तो और भी ज़्यादा पहनती थी, अब मैंने उतार दिए, लेकिन मेरा बहुत रीजनेबल स्टोन्स होते हैं। और दूसरी चीज़, स्टोन हम हर किसी को बोलना भी नहीं चाहिए अरे आपका ये है ये पहन लो। स्टोन का भी वो है कि आपने गलत हाउस का, अगर आपका मान लीजिए मैंने आपको बोला आप शनि का स्टोन पहन लो, शनि का वैसे भी स्ट्रांग होता है, या चलो पुखराज मैंने बोल दिया, पुखराज अगर आपका 6-8-12 में कहीं कॉम्बिनेशन बना रहा है, गुरु बना रहा है 6-8-12 के कॉम्बिनेशन में, तो पुखराज आपको नेगेटिव असर ज़्यादा दे देगा। पहनते ही आपका या तो एक्सीडेंट कराएगा, हाँ पैर की हड्डी तोड़ेगा, आपको वेट पुट ऑन करा देगा अननेसेसरी, आप एकदम फूलते चले जाएंगे। तो वो भी एक बिजनेस है, लोग ये नहीं देख रहे कि इसको जरूरत है या नहीं, वो इसके में पॉजिटिव कितना काम करेगा। पॉजिटिव तो करेगा, लेकिन उसका, अब मैं कोई टैबलेट ले रही हूँ, कोई भी बीमारी है, मैं उस टैबलेट का अगर ले रही हूँ तो मैं उसका ये भी देखती हूँ उसके साइड इफेक्ट्स कितने। अगर मेरे को उसका बेनिफिट इतना सा मिल रहा है और साइड इफेक्ट इतने सारे मिल रहे, तो मैं पहनूं खाऊंगी उस दवाई को? सही बात है, मैं नहीं खाऊंगी ना। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो आपका, अगर मैं कोई आपको बता रहा है तो आपने एटलीस्ट वो 2-3 लोगों से क्रॉस चेक कर लेने हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि अंधा करके किसी ने आंख बंद करके बोल रहा आप ये जाके पुखराज पहनो, वो भी इतना का मुझसे ही खरीदो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मुझसे ही खरीदो, वही काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा, बाकी तो सब जालसाज लोग हैं, मैं सिद्ध करके दूंगा, मैं प्योर दिलाऊंगा, बाकी तो सब बिजनेस बना रखा है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। इतना तो मुझे लगता है हर किसी को समझना चाहिए करके कि ये सब चीजें बेकार की चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा भी काम करता है। बात यह है कि वो आपका किस घर का से कनेक्शन बना रहा है, वो सही काम करेगा या नहीं करेगा, तब आप पहन। तो मनु मैम, आपसे बात करते हुए टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चल रहा। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपके अंदर इतना पेशेंस है, धीरज है कि आपने हमारी इस 1 घंटे तक हमें देखा, हमें सुना, और हो सकता है कि हमने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस पॉडकास्ट में कवर किया हो। फिर भी आपका अगर मन में कोई क्वेश्चन रह गया, या हम बहुत सारी लाखों प्रॉब्लम है लोगों के जीवन में आज के टाइम में, तो स्क्रीन पर आपको मनु मैम का नंबर आ रहा होगा, आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है मैम ने डॉक्टरेट किया हुआ है उदयपुर से,
तो आप सीख भी सकते हैं, 1-on-1 या ग्रुप क्लासेस भी ले सकते हैं। और कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्ट स्क्रीन पर नंबर आ रहा है और आपको सोशल मीडिया हैंडल भी दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आप कमेंट करके भी बता सकते हो अगर आप नहीं कॉल कर पा रहे हो या कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को जरूर पूछना। आपके हर सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में 100% दिया जाएगा। एंड थैंक्स टू यू मैम, आप आए, थैंक यू ध्रुव, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हमें देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार मैम। नमस्कार।